दोस्तों आज की पुस्तक है द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। इसके राइटर हैं ऑर्थर सी ब्रुक्स। ये हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं जो हैप्पीनेस में स्पेशलिस्ट है। दोस्तों ये ऑथर कहते हैं कि आज का युवा, आज का छात्र इतना परेशान सा क्यों है, चिंता में क्यों है, उद्देश्यहीनता में क्यों घूम रहा है और दोस्तों परेशान है। तो दोस्तों वो ये सोचता रहता है कि क्या मैं अपना जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकूंगा कि नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ वो कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। कि जो है इस तरह से जब वो सोचता है तो अच्छी नौकरी या अच्छा काम मिलने के बाद भी दोस्तों वो खालीपन सा महसूस करता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है और उसकी जो है निराकरण कैसे किया जाए और कैसे वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करे और खुश हो जाए। दोस्तों ये पुस्तक हमें सिखा रही है कि वह सिर्फ सफलता नहीं चाहता दोस्तों, वो ये चाहता है कि कोई ना कोई चीज में मेरा सिग्निफिकेंस हो, मेरी कहीं ना कहीं जरूरत हो। और दोस्तों रिश्ते, प्यार और सिग्निफिकेंस के बिना सफलता खोखली लगती है। तो ऑथर जो है नो प्रॉफिट से ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और दोस्तों जब उसको जो है चिंता दिखती है, युवा के अंदर परेशानियां दिखती हैं, तो दोस्तों वो भी इस बोझ के साथ जो है यात्रा पे जाता है। वो स्पेन में यात्रा करने जाता है, सेंटियागो में, अपनी वाइफ के साथ। और वहां जाकर के उसको जो है अपने जीवन की क्लैरिटी मिलती है, खुशी मिलती है और पीस मिलती है। तो वो ये देखता है कि वो ऐसा कैसे हो गया जब उसने अपने रेस्टलेसनेस को, जो उसको आराम नहीं आ रहा था, उसके ऊपर ओवरकम किया और अपने ईगो के ऊपर कंट्रोल किया और उसने पीस को प्राप्त कर लिया। दोस्तों ये कहता है कि जब मैंने जीवन के अंदर स्लो डाउन करना सीख लिया और मैंने ये सीख लिया कि मेरे जीवन के डीप क्वेश्चंस क्या हैं, अंदर की गहराई में जब वो उतर गया तो तब उसको खुशी मिलने लगी, उसकी ईगो चली गई और उसको क्लैरिटी भी आने लगी। दोस्तों जब उसने जीवन का बर्डन को उतारना चाहा तो उसने लेट गो करना शुरू कर दिया। और दोस्तों जब उसने स्पिरिचुअल फोकस अपनी जिंदगी में लाया, प्रेयर करनी शुरू करी, तो दोस्तों उसको असली खुशी प्राप्त होने लगी, मीनिंग मिलने लगा जिंदगी का और जिंदगी के अंदर सेटिस्फैक्शन आने लगी। तो जिंदगी के अंदर बिजी रहना ही हमारा अर्थपूर्ण जीवन नहीं बन जाता। दोस्तों उद्देश्यहीनता की यात्रा जो है वो हमें ऐसा महसूस होती है कि हम जीवन में खालीपन है। और दोस्तों इसके लिए 6 प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं कि हमें जिंदगी में बोर रहना भी सीखना चाहिए। सारा दिन हमें गैजेट्स के साथ, मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, इन चीज़ों में उलझ कर अपने आप को, समय को बर्बाद नहीं करना। दोस्तों हमें कुछ समय खाली रहना भी सीखना चाहिए और दोस्तों लर्निंग की आदत डालनी चाहिए। हर समय हमें नई चीज़ों की तरफ खोज करते रहना चाहिए। और दोस्तों जो जीवन के अंदर सुंदरता है, सिंपलिसिटी में जो आनंद है उसको हमें खोजना है। और दोस्तों हमें सच्चा जो है अपना काम जिसमें हमें आनंद आता है उसको खोजना है। और दोस्तों जब हमें अपने पास्ट को, जो दुखों को भूलना है और दोस्तों उनको पवित्र समझकर चलना है कि वो हमें कोई ना कोई लर्निंग दे के गए हैं, हम उसको नोट करते हैं अपने नोटबुक के अंदर। और दोस्तों जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, दर्शन के अंदर जाने लगते हैं, तो दोस्तों हमारे को जो है जीवन का अर्थ समझने आने लगता है। दोस्तों ये पुस्तक कहती है कि हमें साधारण चीजों के अंदर ही हमें अच्छाई मिलती है, हमें जीवन का अर्थ मिलता है। दोस्तों अर्थ आपको ढूंढ रहा होता है। आपने तो सिर्फ साधारण जीवन जीना होता है। साधारण जीवन में प्यार, सुंदरता और सेवा से दोस्तों जो हमारे पुराने जमाने का, जो हमारे ओल्ड फैशन लाइफ होती थी, उसके अंदर हमें जीवन का अर्थ मिलने लगता है। दोस्तों अर्थ ढूंढना जो है कोई पहले से हमें हल करना नहीं सिखाता किसी पहेली का दोस्तों, बल्कि जीवन को ऐसे जीना सिखाता है। टोल्स्टॉय की कहानी के अंदर बताया गया है कि उसको भी जीवन का आनंद नहीं आ रहा था, जीवन का अर्थ नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों उसने भी बौद्धिक भाग दौड़ छोड़कर सिंपल लाइफ जीने के लिए प्रेरित किया है।
वो कहते हैं कि अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ प्यार करने लग जाओ, अपने साथ काम करने वाले कुलीग्स के साथ सही व्यवहार करने लग जाओ, उनकी देखभाल करने लग जाओ, रोजमर्रा के काम जो है उसको ध्यान से करने लग जाओ, साधारण परमार्थी बनकर और दूसरों के विश्वास को जीत कर जब आप काम करते हैं, जब आपके अंदर कोई संदेह नहीं रह जाता, आपके पास प्यार है और अच्छाई है और आप इसके साथ जीना शुरू कर देते हैं, तो आपका जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। ये पुस्तक बताती है कि सफल लोगों के अंदर जो खालीपन होता है उसको कैसे अर्थपूर्ण बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो सुसंगति, कोहेरेंस, जो भी चीजें आपके जीवन में घट रही हैं उनके साथ जीना है। और दोस्तों, पर्पस, हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जब जीना शुरू कर देते हैं तो हमारा जीवन जो है लक्ष्य के साथ हो जाता है, हमारा जीवन जो है किसी दिशा में चलने लग जाता है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम यहाँ क्या करने आए हैं इस धरती पर, जो हमने जन्म लिया है वो किस लिए लिया है। तो दोस्तों, हमें पर्पस मिलने लग जाता है, दूसरों की सेवा करने में हमें पर्पस मिलने लग जाता है। और दोस्तों, सिग्निफिकेंस जब हमें महसूस होने लगता है, महत्व महसूस होने लगता है कि दूसरों को हमारी ज़रूरत है और हमारी सिग्निफिकेंस है वहाँ पर, तो तभी हमें प्यार और रिश्तों की कीमत समझ आने लगती है और जीवन के मायने समझ आने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारा जीवन अर्थपूर्ण होने लग जाता है। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया कि खुशी जो है वो जो एंजॉयमेंट के साथ जीवन जीना, आनंद के साथ जीवन जीना और दोस्तों संतुष्टि के साथ जीवन जीना और अर्थपूर्ण जीवन जीना, ये तीनों फैक्टर जब आ जाते हैं तो हमें असली खुशी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जो अर्थपूर्ण जीवन है वो भी 3 चीजों से मिलता है। जब हमारे को सुसंगति मिल जाती है, कोहेरेंस मिल जाता है, जो जीवन में हमें मिला है उसके साथ जीने लग जाते हैं हम। और दोस्तों, जब हम पर्पस के साथ जीने लग जाते हैं, उद्देश्य के साथ, लक्ष्य के साथ और दिशा के साथ जीने लगते हैं, तो दोस्तों हमें पर्पस मिल जाता है। और तीसरा है, हमें जब सिग्निफिकेंस पता लग जाता है, हमारा महत्व क्या है जिंदगी के अंदर, हम इस धरती पर किस लिए आए हैं, तो दोस्तों हमें इन तीनों चीजों से मिलाकर हमें जीवन का मीनिंग भी मिलने लग जाता है, अर्थ भी मिलने लग जाता है। दोस्तों, ये पुस्तक कहती है कि कुछ चीजों को हमें जीवन के अंदर रोकना है। जैसे हमारे को किसी भी चीज की लत लग गई है, जुआ खेलने की लत है, फोन की लत है, मोबाइल की लत है, तो दोस्तों हमें ये टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हमारे डिस्ट्रैक्शन करते हैं लाइफ के अंदर, ये हमारे दाएं मस्तिष्क को दबा देते हैं। तो हमारे को अपने आप को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना होता है। जब हम अपने आप को खाली छोड़ेंगे तो हमारे को जीवन के जो है अर्थ भी मिलने लग जाते हैं, मीनिंग मिलने लग जाता है। तो इसलिए दोस्तों, हमारे को स्मार्टफोन से दूर रहना है। स्मार्टफोन हमारे डोपामाइन को चुरा लेता है दोस्तों, इसलिए माइंड वॉन्डरिंग करनी शुरू करें, दिमाग को इधर उधर घुमाना शुरू करेंगे तो जीवन का अर्थ भी मिलने लग जाएगा। इसलिए हमें अपने लिए नो डिवाइस जोन बनाना है दोस्तों। हमें जो डिस्ट्रैक्शन हो रही है लाइफ के अंदर, वो डिस्ट्रैक्शन ना हो। और दोस्तों, जैसे हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, लिविंग रूम में बैठे हैं, तो या बेडरूम में बैठे हैं, वहाँ पर इन गैजेट्स को दूर रखें, मोबाइल को दूर रखें, तो दोस्तों हमें अर्थ भी मिलने लगेगा। हम जब खाली समय में होंगे तो हम जीवन के उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे और वो हमारे को मिल भी जाएंगे। दोस्तों, जीवन के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम पहेली की तरह पूछ पूछ कर जो है हम अपने अंदर भ्रम पैदा करके रहते हैं। जैसा कि हम पूछते रहते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ और प्यार क्या है, इस तरह के क्वेश्चन गूगल करते रहते हैं। दोस्तों, हमें इनकी सर्च करनी, इनको ढूंढना बंद करना है, इनके साथ जीना शुरू कर देंगे तो दोस्तों हमारा दायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें ये पुस्तक बताती है कि अर्थ की तलाश ही अक्सर हमें अर्थ पाने का अच्छा तरीका बताती है। कहती है कि गिव यूर हार्ट अवे, अपना दिल दे दो। तो दोस्तों, रोज आप अपने आप से पूछो कि आज मैंने किसकी सेवा की, किसकी मदद की। तो आई सेल्फ की बजाय हम मी सेल्फ पे आ जाते हैं। जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैंने दूसरों के लिए कितना काम किया, दूसरों को दिया कितना है। जब हम सेल्फिश नहीं होते, हम दूसरों के परमार्थी हो जाते हैं। तो दोस्तों, खुद से ध्यान हटाकर दूसरों को
के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो दोस्तों ये हमारी अंदरूनी एक यात्रा शुरू हो जाती है। इंटरेस्टिंग ड्राइव कहा गया है इसको, जो हमारे को उस काम में लगाती है जिसको कि जब कोई भी नहीं देख रहा उस समय भी हमारा काम को करने को दिल करता है, दूसरों की सेवा करने का दिल करता है। तो दोस्तों वो हमारी अंदर की आवाज़ होती है, वो हमारे को सही अर्थ ढूंढ के देती है। दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया कि खुद को भुलाकर ही खुद को पाओगे। तो दोस्तों हमें अपने जो ये माई सेल्फ वाले जो हमारे को खुद को थकाने वाले सवाल हैं उनसे दूर जाकर हमें दूसरों को देने वाले, मदद करने वाले प्रश्नों की तरफ जाना है। तो दोस्तों हम जो है अपने आप को खुद से ऊपर उठा लेते हैं, तो तब हमें जीवन का अर्थ मिलने लगता है। दोस्तों हम सब के साथ बचपन का दर्द, कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ हमेशा बनी रहती हैं। तो दोस्तों हम उनके ऊपर ज़्यादा सोच के अपना समय बर्बाद ना करें। तो दोस्तों हमें अगर जो भी वो पुरानी बातें हैं उनको एक कागज़ पे नोट कर लें, एक डायरी में नोट कर लें, एक जर्नल बना लें और दोस्तों उनका जो है अर्थ ढूंढने के अंदर उनको बदल दें। तो दोस्तों हम जो है अपना पर्सपेक्टिव बदल लेते हैं। तो दोस्तों हर संघर्ष से हमने क्या सीखा, हमें जो भी लेसन्स मिले लाइफ के अंदर, अगर हम उनको नोट कर लेते हैं तो हम अपने फेलियर से भी सीखने लग जाते हैं, हमारे को अपने दर्द भूलने लग जाते हैं। इस पुस्तक के अंदर कंक्लूजन यही बताया गया है कि साधारण अच्छाइयाँ करने से जिंदगी के अंदर दूसरों का भला करने में हमें जीवन में अर्थ मिलने लगता है। और दोस्तों अर्थ आपको ढूंढ रहा होता है। दोस्तों जैसे कि हमारे इस पुस्तक के ऑथर को स्पेन में जाकर अपने जीवन का बोझ उतार कर उसको जीवन का अर्थ मिलता है। वो जीवन को जब माइंड को स्लो कर देते हैं तब उसको जीवन का अर्थ मिलता है। लेट गो करके उसको अर्थ मिलता है और जीवन के डीप क्वेश्चंस का जो है वो अर्थ मिलने लगता है जब वो अपनी स्पिरिचुअल फोकस बना लेते हैं, प्रेयर करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं। तो दोस्तों जीवन का अर्थ मिलने लगता है। और जीवन का अर्थ जो है वो साधारण जो प्यार है, सुंदरता है, सेवा है, उससे मिलता है दोस्तों। इसलिए हमें अर्थ ढूंढने को ऐसा नहीं करना कि किसी पहेली का हम अर्थ ढूंढ रहे हैं या हल कर रहे हैं किसी पहेली को, बल्कि जीवन को ही ऐसा बना लेना है कि जीवन को जीना ही ऐसे है कि जैसे कि हमारे अंदर खुद ब खुद अर्थ प्रकट होने लग जाए, मीनिंग आने लग जाए। दोस्तों टेक्निकल डिस्ट्रैक्शंस जो है मोबाइल वगैरह को छोड़कर कुछ समय खाली रहना सीख लेंगे तो हमारा बर्डन भी उतरने लग जाएगा। और जो है लेफ्ट ब्रेन जो है वो जो हमारी चीज़ों को दबा के रखता है उससे बाहर निकलकर हम राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर लेंगे दोस्तों। प्रार्थना में, ध्यान में, सेवा में, सुंदरता में और अपने दुखों को अपनाकर एक्सेप्ट करके आगे चलेंगे तो दोस्तों हमारे को जीवन में शांति मिलने लगेगी, हमें आनंद आने लगेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जीवन की क्लैरिटी मिलने लगेगी और दोस्तों खुशी मिलने लगेगी, पीस ऑफ लाइफ मिलने लगेगी। दोस्तों अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।